नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोग एक नए रूम में आ गए हैं, हमारा सामान आ चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन सामान अभी धीरे-धीरे अनपैक हो रहा है। तो अभी पढ़ाई मतलब क्या है ना, सिस्टम नहीं बन पा रहा है। ये थोड़ा-सा बड़ा रूम है, बन गया है। अभी 1-2 दिन में पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हो गई है 1 मई, तो मैंने सोचा कि देखो, तो ये होता है ना, हैबिट होती है तो फटाक से आप फ़ोन लगाते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे साथ ये हो गया है, मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊँ, कुछ अपडेट दूँ आप लोगों को, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ बोलने की, कुछ बताने की, क्योंकि आदत छूट गई है। धीरे-धीरे इसको रूटीन में लेके आएँगे। और हाँ, अभी टीजीटी का एग्जाम कल 30 अप्रैल को ही डेट उसकी बढ़ गई है। 20 और 21 जुलाई को चला गया है। तो सही बताऊं कि मैं जब से घर से आई हूँ, मैं 1 अप्रैल को मैं आई थी, होली पर मैं गई थी और 1 मार्च को मैं 1 अप्रैल को सॉरी मैं वापस आई। तब से फिर हम हमको इस रूम की चाबी मिल गई। यहाँ 1 महीने से काम चल रहा है। अभी फाइनली हम शिफ्ट हो गए। तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करेंगे। तो अभी जुलाई में चला गया एग्जाम, तो थोड़ा-सा रिलीफ है कि चलो ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसी जो आती है, एक तो इतने दिनों से लटकी हुई है और फिर वो हाथ से निकल रही होती है ना, तो समझ में नहीं आता, सिर्फ बालू निकल रही है हाथ से, ऐसा लगता है कि ये कैसे छूट रही है। तो अब क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी, हस्बैंड ऑफिस चले जा रहे थे, तो मुझे यहाँ का भी देखना था, वहाँ का भी देखना था। तो चलिए अब मैं फ्री हो गई हूँ और आज ये देखिए मैंने अपना बैग पैक करके रख लिया है। आज मुझे जाना है ससुराल। हस्बैंड के पास छुट्टी नहीं है, वो नहीं जा सकते, तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। शाम को मेरी ट्रेन है, मैं इटावा जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? तो मेरी ननद है, उनकी मतलब इन लॉज, मतलब जो दादी और दादाजी है ना, उनके जो मेरी छोटी वाली ननद है, मेरी दीदी है, उनके दादा दादी खत्म हो गए थे, ससुराल में एक्सपायर हो गए थे, तो उनका गया भोज है ना। तो मुझे जाना है, तो अर्जेंटली अभी मैं सोच रही थी कि हस्बैंड जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी, तो उनकी छुट्टी नहीं मिली है, तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। उसके बाद वापस आकर शुरू करेंगे। अभी समय हो रहा है 11:30, तो मैं अभी बेटे को लेने जा रही थी स्कूल से। 11:30 फ्री हो गया है, तो मैं अपने बेटे को लेने जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और थोड़ा-थोड़ा सा मैं आप अगर इस ब्लॉग में कमेंट करेंगे, एक भी कमेंट अगर आ गया, तो मैं दिखाऊँगी कैसे मैंने इसका करवाया है। क्योंकि पता है सरकारी कमरे भी होते हैं ना, तो उसमें कितना भी काम करवा लो, नई बिल्ड हाँ, किसी का कमेंट था मुझे, जब मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि सरकारी कमरे सरकारी ही होते हैं, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अ, सरकारी कमरे अच्छे होते हैं। देखिए, जो बिल्डिंगें नई बनी होती हैं, वो काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। कितने भी लोग आएँ और जाएँ, चल जाती हैं। लेकिन जो बिल्डिंग है, तो ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद की जो पुलिस लाइन है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। आप सोच लीजिए कि इलाहाबाद किस टाइम का है डेवलप, तो ये जो बिल्डिंग है, पुरानी हो चुकी है। तो इसमें ना कितना भी कुछ भी काम करा लो, मतलब रहने लायक हो जाता है, लेकिन एकदम अच्छा-सा नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ है। और चलिए, अब आपने इतना मुझे सपोर्ट दिया है, इतना मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे हूँ ही नहीं, मैं मतलब फ़ोन मेरा पड़ा रहता है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन आपने फिर भी आके इतना कमेंट करना, इतना प्यार देना, थैंक यू सो मच आप लोगों को। और अभी मैं घर जा रही हूँ, तो घर से ब्लॉग में बना पाऊंगी तो मैं बनाऊंगी, शेयर करूंगी, और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं बहुत कम है। ठीक है, चलिए मैं बेटे को लेके आती हूँ। हम हाउसवाइफ के साथ यही होता है कि घर के साथ साथ हमको रिलेशन भी देखने होते हैं। तो अब मुझे जाना है ननद के यहाँ, मतलब कोई शादी हो तो हम नहीं एक बार कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं तो फिर हमको जाना होता है। तो मैं जा रही हूँ और वापसी में मुझे 4 या 5 मई हो जाएगी। और ये ब्लॉग है 1 मई का। और मैंने सोचा था मैं ससुराल जाके भी कुछ कुछ वीडियो क्लिप लेती रहूँगी, लेकिन क्या होता है ना, दिमाग से एकदम उतर जाता है, तो मैं भूल गई। और मैं घर अभी हस्बैंड मुझे ट्रेन पे बैठाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों की ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो गई कि हम लोग 12 बजे पहुँचे हैं
और मैं भूल गई कुछ भी ब्लॉगिंग करना। नेक्स्ट डे मैं अपनी रूटीन में वापस झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जितने भी दिन के लिए आती हूँ डेली मम्मी जी करती हैं ये सब काम, तो जब मैं आती हूँ तो फिर मैं उनको कुछ भी नहीं करने देती हूँ। तो वही मैं सब साफ़ सफाई कर रही हूँ, नहाऊंगी। और अभी 2-3 दिन के लिए मैं यहाँ हूँ तो एकदम टाइट है, कहीं कहीं जाना है, कहीं किसी से मिलना है, यही सब होना है। तो मैंने वीडियो तो नहीं ले पाई है, मैंने छोटी छोटी फ़ोटोज़ ली हैं तो वो मैं ऐड कर दूँगी। और कपड़े, क्योंकि घर पे सारा कुछ ऐसे ही हो रखा था, रूम शिफ्ट किया है तो कपड़े प्रेस नहीं थे, मैं ऐसे बैग में रख के ले आई थी। तो मैं अयांश के और अपने कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ कि मुझे जाना हो तो मैं फटाफट पहन लूँ। और अभी मैं ये देखिए किसी से मिलने गई थी तो मिल ली। और ये दूसरे दिन की है जब मुझे अपनी दीदी के घर जाना था। ये मेरी ननद की बेटी थी और ये मेरे पापा हैं। मैं पापा के साथ गई थी और मम्मी वगैरह भैया के साथ गए थे, मतलब देवर के साथ। और 4 मई को मैं वापस आ गई हूँ इलाहाबाद। और अभी ये आज 5 मई है जिस दिन मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और 6 मई से आई प्रॉमिस ब्लॉग डेली आएगा आप सबके साथ। थैंक यू।